गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम आपसे चौथा चैप्टर का अंकिकी कुछ क्वेश्चन बाकी था और आप में एक विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन भी हमको दिया कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री के चौथे अध्याय का कुछ अंकिकी आर्हेनियस समीकरण पर और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर जो ज़रूरी है हम आपको बता रहे हैं। आप लोग वीडियो ध्यान से देखोगे और ऐसे पैटर्न पर जो भी अंकिकी आपके बुक में है आप बनाओगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इन्वर्स है। अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन यही है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इन्वर्स है। अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। सर हल हम इसका लिखेंगे तो दिया गया है कि वेग स्थिरांक के बराबर 60 सेकेंड इन्वर्स माना कि प्रारंभिक सांद्रता A बराबर x प्रारंभिक सांद्रता A बराबर x। क्यों? तो हमें कहा है कि अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में, मतलब प्रारंभिक सांद्रता हमें नहीं दिया और अंतिम सांद्रता की बात किया कि 1/16वां भाग रह जाने में। तो इसलिए हम लोगों ने माना कि प्रारंभिक सांद्रता A बराबर x, इसलिए अंतिम सांद्रता A माइनस एक्स बराबर x गुना 1/16 मीनिंग x/16। और इतना देने के बाद हमसे कहा कि समय t बराबर वाट। तो सर t बराबर 2.303 बटा के log A बटा A माइनस एक्स, यही हम लोगों का सूत्र है कि t बराबर 2.303 बटा के log A बटा A माइनस एक्स। तो 2.303 बटा के 60 log A, तो हम x लिखे हैं और ये x/16 है। तो सर 2.303 बाई 60 log x इंटू 16 इंटू x से x कट जाएगा तो हम लिखेंगे इसी को बराबर में 2.303 बाई 60 log 16। हम इसे लिखेंगे 2.303 बाई 60 log 2 का पावर 4 और यही लिखेंगे हम लोग 2.303 बटा 60 गुना 4 log 2 और ये लिखाएगा 2.303 बाई
60 गुना 4 गुना 0.3010 और गुना भाग करके उत्तर। फिर से समझिए, क्वेश्चन था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इन्वर्स है। अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। हमने हल में लिखा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि वेग स्थिरांक के बराबर 60 सेकेंड इन्वर्स और प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं है। अंतिम सांद्रता की बात किया तो हमने मान लिया कि प्रारंभिक सांद्रता A बराबर x, तो अंतिम सांद्रता A माइनस एक्स बराबर x का 1/16वां भाग, मीनिंग x/16। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है T बराबर 2.303/K log A/A माइनस x। हमने सूत्र पर सेट किया तो K 2.303/K का मान 60 log A के बदले x और A माइनस x के बदले x/16। हमने इसी के बदले लिखा 2.303/60 log x इंटू 16/x, x से x कट गया, हम डाटा मिला 2.303/60 log 16। log 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, log x के पावर n पे आ गया तो हम n log x लिखे, अर्थात 2.303/60 गुना 4 log 2 और log 2 का मान 3010 हम लोग यूज करते आ रहे हैं। तो अब आपके पास डाटा हुआ कि इतना को गुना करके और 60 से भाग दीजिए, आंसर। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 50% पूरा होने में 23 मिनट लगता है। इसका हल लिखेंगे हम लोग। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 50% पूरा होने में 23 मिनट लगता है। माना कि A बराबर 100, तो सर A माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 50 तो 50। तो सर टाइम टेकिंग है T बराबर 23 मिनट। तो हमें K निकालना होगा, तो 2.303/T log A/A माइनस एक्स, तो 2.303/T, तो सर 23 मिनट है, log A 100, ये 50 दुना 100, तो सर 2.303/23 इंटू log 2 का मान हम लोग जानते हैं 303/23 इंटू 0.3010, मीनिंग आपका आएगा 0.693/23। आप चाहोगे तो भाग देकर के इसका एक मान निकालो। और दूसरे भाग में क्या कहता है, अभिक्रिया में बदलाव नहीं हुआ, अभिक्रिया वही है, अभिक्रिया में बदलाव नहीं हुआ, तो K का मान भी नहीं बदलेगा। अभिक्रिया सेम है तो K का मान भी सेम होगा। अब कहता है कि इसे 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा। दूसरे भाग से अब कहता है कि K बराबर हमें पहले ही मिल गया 0.693/23 और A बराबर 100 मानोगे सर,
तो a बटा x बराबर 100 माइनस 90 तो 10 और t बराबर कहता है वाट, तो t बराबर 2.303 बटा के लॉग a बटा a माइनस x। तो सर इसे हम लिख सकते हैं 2.303 बाई 0.693 इंटू 23 लॉग a, तो 100 और a माइनस x तो 10 10 दहा का 100, ये आएगा 2.303 गुना 23 बटा 693 और लॉग 10 का मान 1 होता है। तो सर गुना और भाग करके हम आंसर पे पहुँचेंगे। मतलब ये कि हमें मिला था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 50% पूरा होने में 23 मिनट लगता है, तो इसे 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो हमने लिखा कि माना कि a बराबर 100, तो a माइनस एक्स बराबर 100 घटा 50 तो 50, और t हमें मिला हुआ है t बराबर 23 मिनट। तो हमने सर a निकाला, तो a निकाला तो 2.303 बटा t लॉग a बटा a माइनस एक्स। तो हमने t के जगह पर 23, a के जगह पर 100, a माइनस एक्स के जगह पर 50, 50 दूना 100, लॉग 2 का मान 0.3010 होता है। हमने गुना करके इतना लाया, और चूँकि अभिक्रिया वही है, उसी अभिक्रिया को कहता है, तो इसे 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो हमने दूसरा भाग लिया क्वेश्चन का और लिखा कि k बराबर पहले से ये निकल गया पहला भाग से, a बराबर 100, a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 90 तो 10, t बराबर वाट, और हमने t निकाला। अब आप इसका गुना भाग करोगे और भाग करोगे तो आप आंसर पे पहुंच जाओगे।
सर आपको आंसर आएगा 76.4 मिनट। तो इस तरह हम लोगों ने चौथा अध्याय का 2 अंकीकी देखा और ये दोनों अंकीकी आपका जो पहले से सूत्र बताया हुआ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया उस पर आधारित था। अब हम टॉपिक बदलते हैं, अंकीकी ही हम आपको बताएंगे। हम एक और अंकीकी लेते हैं पर ये अर्ध आयु नामक टॉपिक पर, और उसके बाद हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सांद्रण 10% घटने में 15 मिनट लगता है, तो इसकी अर्ध आयु की गणना करें। सर क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सांद्रण 10% घटने में 15 मिनट लगता है, तो इसकी अर्ध आयु की गणना करें। तो सर माना कि प्रारंभिक सांद्रण A बराबर 100, तो अंतिम सांद्रण 100 माइनस 10 तो 90। टाइम कितना लगता है सर चेंज होने में? 15 मिनट। तो सर हमें पहले K निकालना होगा, K निकल जाएगा तब T हाफ हम निकाल पाएंगे। बगैर K निकाले T हाफ नहीं निकल पाएगा यहाँ पर। तो सर K बराबर 2.303 बटा T log A बटा A माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे 2.303 बटा 15 log 100/90 मीनिंग 2.303 बटा 15 log सर 1.11 आएगा। तो हम क्या करेंगे 2.303 बटा 15 लॉग टेबल में जाकर के 11 का 1 देख लोगे, और जो मान आएगा उसको यूज कीजिएगा। K का मान निकलेगा, और जब K निकल जाए तो सर T हाफ बराबर सूत्र क्या बताए थे आपको 0.5
693 के का मान यहाँ से रखिएगा और आंसर मीनिंग ये सर कि लॉग लिस्ट से के का मान देखिएगा, ये लॉग लिस्ट से log 1.11 का वैल्यू देखिएगा और मान रख कर के और आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आर्हेनियस इक्वेशन पर आंकिकी देख लें। देखिए ये आंकिकी जो अभी हम आपको बता रहे हैं आर्हेनियस समीकरण पर आधारित आंकिकी है। पिछले वीडियो में हमने आर्हेनियस इक्वेशन का डाटा दिया था, आज उस पर आंकिकी देख लीजिए। कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ताप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर उसका वेग स्थिरांक तिगुना हो जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा की गणना करें। क्वेश्चन यही है सर कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर उसका वेग स्थिरांक दुगना हो जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा की गणना करें। मीनिंग सर कि हमें T1 बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 293 केल्विन, T2 बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मीनिंग ये सर कि 273 जोड़ 50 तो 323 केल्विन, 323 केल्विन। और K1 बराबर के, तो सर K2 बराबर कहता है 3K। माना कि K1 प्रारंभिक वेग स्थिरांक K1 बराबर के, तो सर अंतिम वेग स्थिरांक K2 बराबर 3K। क्यों? तो क्वेश्चन ही कहता है कि उसका वेग स्थिरांक दुगना हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग स्थिरांक K1 बराबर के मानिएगा, तो अंतिम वेग स्थिरांक K2 बराबर 3K हो जाएगा तिगुना में। और इसके बाद सर R का मान हमें पता है 0.0821 लीटर ATM
डेग इन्वर्स, और नहीं तो हम इस यहाँ पर सर यूनिट केल्विन है तो 8.314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स का इस्तेमाल करेंगे, और तब जा कर के हमको कहता है सक्रियण ऊर्जा ये बराबर वाट। तो हम लोग का सूत्र है कि log K2/K1 बराबर माइनस EA/2.303 इंटू R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। मीनिंग सर कि रखोगे आप तो log 3K/K से K कट जाएगा, माइनस EA/2.303 इंटू R.314 और 1/293 घटा 1/323। मीनिंग ये कि उस आंकिकी वो सर बढ़ा के देखिए तो हम लोगों को हाँ सर हम लोगों को आएगा log 3 बराबर माइनस EA/2.303 इंटू 8.314 और ये 293 गुना 323 और 323 माइनस 293, तो हमें आएगा log 3 बराबर माइनस EA/2.303 इंटू 8.314 ये मिलेगा हमें गुना में 093 12 बाय 293 323। तो सर आप क्या करोगे कि log 3 log 3 का मान सर लिस्ट में देखोगे तो 47 से 71 ये आएगा, और हम इस दोनों को गुना करोगे आप इस दोनों को तो आपका डाटा आ जाएगा 19.47 19.147 और ये 30 बटा आएगा आपको फिर आप इसका कैलकुलेशन करोगे सर तो आपको डाटा होगा ऐसे कि 0.4771 गुना 19.147 गुना 94,639 बटा 30 बराबर ये, इसलिए ये बराबर 0.4771 गुना 19.147 गुना 94,639 बटा 30 और डाटा आपको आ जाएगा
288.7 जूल मोल इन्वर्स। इसको हम लिख सकते हैं 28.8 किलो जूल मोल इन्वर्स। क्यों? तो सर इतना जूल मोल इन्वर्स मिला हमें, इतना जूल मोल इन्वर्स मिला, तो जूल को केल्विन में बदलने के लिए 1000 से भाग होता है, इसलिए हमने 1000 से भाग कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इतना जूल आएगा तो जूल को केल्विन में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग देना होता है। 1000 से भाग दिए तब सर इतना आया, अर्थात मेरा आंसर ये होगा। ऐसे आप सर आर्हेनियस इक्वेशन पर क्वेश्चन बना लोगे। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर उसका वेग स्थिरांक दुगुना हो जाता है, तो सक्रियण ऊर्जा की गणना करें। हमने T1 20 डिग्री केल्विन में बदला तो 293 केल्विन, T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बदला 223 केल्विन, K1 बराबर K माना तो K2 बराबर 3 के क्वेश्चन ही कहा है, तो और R बराबर 8.314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स। तो सर सक्रियण ऊर्जा A बराबर वाट था, तो हमने आर्हेनियस समीकरण log K2 बाई K1 बराबर माइनस EA बाई 20303 R 1/T1 बटा माइनस 1/T2, हमने उस सूत्र पर सारा डाटा रख दिया। गुना भाग करते हुए हम आंसर पे पहुँचे, तो आंसर हमें आया 2881.7 जूल मोल इन्वर्स। जूल को केल्विन में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया, तो आंसर आ गया 28.8 जूल केल्विन किलो जूल मोल इन्वर्स। तो सर इस तरह आप चौथे चैप्टर का जो भी आंकिकी है आप विद्यार्थी बनाइए। आर्हेनियस क्वेश्चन हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित हो और प्रॉब्लम हो, तो जैसे कल आपने छोड़ा था एक क्वेश्चन और हम एक क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम देखे, तो इतने क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बताने के बाद और भी क्वेश्चन हमने लिया और उसे सॉल्यूशन दिया। आप बनाओ और हम ये चैप्टर समाप्त है। हम जब आप वीडियो देख लोगे सब, तो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ग्रुप में ही डालेंगे, सब लोग सॉल्यूशन बनाइएगा। नहीं बनेगा वो फिर हम बता देंगे। इस तरह चौथा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।